नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से अपना ईडब्ल्यूएस का मैटर चल रहा है। आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोगों ने बताया कि ईडब्ल्यूएस का मैटर यहाँ फंसा है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है कि आपका ईडब्ल्यूएस मैटर फंसा हुआ है, वो क्लियर हो गया, एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, ऐसा बहुत सारी वीडियो बनी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो ईडब्ल्यूएस का मैटर फंसा है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। उस पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, ईडब्ल्यूएस का मैटर, और हमारे भी एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि हम लोग भी थक चुके हैं, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, इतना ज़्यादा समय लग चुका है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत बहुत अंदर की बात है, बहुत बारीकी की बातें हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझो कि एक सरकार, योगी सरकार, जो अपने उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा सरकार, उसी के दो आयोग हैं। एक आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, एक आयोग है यूपी पीएससी। अच्छा ये बताइए आप लोग, अगर यूपी पीएससी से कोई लोग नौकरी में ज्वाइन होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एआरओ आरओ की भर्ती हो, या कोई भी अदर वैकेंसी, क्या उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। फिर भी वो इतनी तेज़ी से काम कर रहा है। यूपी पीएससी एक ऐसा आयोग था जिसने कोरोना काल में परीक्षा कराई। आपको याद होगा एक वीडियो की परीक्षा हुई थी जो आई थी, एजुकेशन अधिकारी, कुछ खंड विकास अधिकारी की थी। ठीक है, जो कोरोना काल में आई थी और 6 महीने के अंदर फाइनल हो गई थी। ठीक है, आप ये जानो कि यूपी पीएससी ने कोरोना काल में भी नौकरी दी। ठीक है, और उसने 2013 की जेई की भर्ती जो अखिलेश सरकार में निकली थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी 4-5 सालों में, उसको भी उन्होंने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, 68,000 हो जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती ले लो, यूपी पुलिस की ले लो, उन सबको ज्वाइन करा दिया। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, खाली खाली रोक यूपी ट्रिपल एससी के वैकेंसी पर ही क्यों है, ये आपने कभी सोचा है? भाई यूपी पुलिस, अब देखिए एसआई की भी पोस्ट निकल आई, क्या एसआई वाले ज्वाइन करेंगे? उनको सैलरी नहीं देनी होगी। ठीक है, आप ये देखो कि उत्तर प्रदेश में जो घुड़सवार वाली वैकेंसी आई थी, उनकी भी वैकेंसी आई थी और उनका भी एग्ज़ाम हो गया। और वही चीज़ मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ। ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग से वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 2018 में, तब तो ईडब्ल्यूएस का मैटर नहीं आया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैटर तब नहीं आया था। उसकी परीक्षा अभी हुई है, तो बीच में ईडब्ल्यूएस आया, तो उस परीक्षा को ईडब्ल्यूएस मैटर की वजह से क्यों नहीं रोका गया? आप ये मुझे बताओ, उस परीक्षा को ईडब्ल्यूएस के मैटर से क्यों नहीं रोका गया? ठीक है, मैं आपको वैकेंसी का दिखाना चाहता हूँ, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है क्या सिस्टम था उसका और कैसे क्या चीज़ें थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको जी। एक ये देखिए, इसमें आप तारीख देखिए, ये इशू हुआ, डेट नोटिफिकेशन इशू जो हुआ है वो 2018 में हुआ है। ठीक है, और इसकी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम 19-20 दिसंबर 2020 में हुआ है। तो आप ये बताओ कि इसमें ईडब्ल्यूएस मैटर क्यों नहीं लगा? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मैटर सरकार ने आयोग पर नहीं थोपा है। आयोग जो कोई वैकेंसी का पेपर नहीं करा पा रहा था, जो चीज़ें करा नहीं पा रहा था, उसने क्या किया, ईडब्ल्यूएस का मैटर फंसा के कार्मिक विभाग को भेज दिया, और कार्मिक विभाग ने उस कागज़ को अपने वहाँ पे दबा के रख लिया है। वो सरकार के पास जा ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर सरकार के पास जाए तो सरकार कुछ निर्णय ले, सरकार को तो पता भी नहीं कि उसमें ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है कि नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि भाई जो वैकेंसी किसी भी नियम के बनने से पहले आई है, उसमें ईडब्ल्यूएस कैसे लग सकता है? आपको याद होगा 2016 में एक आरओ की भर्ती आई थी यूपी पीएससी से, उसने भी करा दिया। ये देखिए, यूपी पीएससी ने भी एग्ज़ाम अभी कराया है इसका, आप देखो 27/2016 में आई थी, और इसका एग्ज़ाम जो मेंस का हुआ है 10 दिसंबर में हुआ है, और प्री का री एग्ज़ाम डेट ये देखिए 20/9/2020 को, उसके बाद मेंस भी हो गया। अब ये बताइए इसमें ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकारी ने ये कभी मुद्दा फंसाया ही नहीं, उनके पास ये मुद्दा आया ही नहीं कि इसमें भी ईडब्ल्यूएस लगना है। ठीक है, उन्होंने नहीं भेजा, तो क्या ये भर्ती नहीं हो रही है? भर्तियाँ हो रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की नाकामी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने जानबूझ के हमारी वैकेंसी को फंसाया है,
ठीक है, उनके पास वो लोग क्या है ना, उनके पास आदमी काम करने के लिए नहीं है, वो चीज़ वो सरकार को नहीं बताते हैं। अगर और एक बात मैं आपको बताऊं, मेन पॉइंट ये है, देखिए जैसे क्या था, उनको अपना जो है इसका एग्ज़ाम करवाना था, इसका सिलेबस निकलवाना था पेट का, तो वो पेट का सिलेबस कैसे आ गया, सरकार ने कैसे आज्ञा दे दी। सरकार अधिकारियों की बातों को सुनती है, मानती है, जब अधिकारी उनके सामने मेन मुद्दा रखे। अगर कोई भी अधिकारी कार्मिक विभाग का सरकार के पास ये लेके जाए कि ईडब्ल्यूएस का मैटर ऐसे फंसा हुआ है, तो सरकार तुरंत उसका निस्तारण करेगी, तुरंत, क्योंकि सरकार को भी पता है कि चुनाव है, उनको वोट चाहिए, तो उनको नौकरी देनी। यूपी ट्रिपल एससी से सिर्फ जेई की ही नौकरी नहीं फंसी है। आप यूपी ट्रिपल एससी को छोड़ दो, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि योगी सरकार में कौन सी ऐसी वैकेंसी आई हुई है जो अभी तक फंसी है, ठीक है, जो इनकी सरकार में निकली हो और अभी तक फंसी हो। कोई फंसी ही नहीं वैकेंसी, सब हो रहे हैं। अगर पुलिस वाली भी है तो उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है। मैं सरकार के यहाँ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार को वो कर रहे हैं कि ये नौकरी नहीं देना चाह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नौकरी अगर नहीं देना चाहती तो वो 2013 की पड़ी वैकेंसी अवर अभियंता सिविल की ज्वाइन क्यों करा देती। 2016 में जो पिछली सरकारों की नौकरियां हैं यूपीपीएससी से, वो क्यों ज्वाइन करा देती। ठीक है, 68,000 या जो शिक्षक भर्ती हुई है पिछली सरकार ने निकाला था, इस सरकार ने उसको ज्वाइन करा, ये क्यों करा दिया। ठीक है, ये नौकरी की बात नहीं है, नौकरी तो ये देना ही चाह रही है, लेकिन जब ये मुद्दे ही इनके पास गलत जा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का मैटर ही उनके पास नहीं पहुंच पाया, कार्मिक विभाग में पहुंचा के उसको दबा दिया गया, और बल्कि ईडब्ल्यूएस का कोई मैटर था ही नहीं। अगर ईडब्ल्यूएस का मैटर था तो ये बताइए अपने जेईई सिविल की एग्ज़ाम की 2 बार डेट कैसे आ गई। आपको याद होगा नवंबर 2019 में भी एग्ज़ाम की डेट आई, फिर दिसंबर हुआ, फिर जनवरी हुआ, फिर फरवरी हुआ, फिर मार्च में कोरोना लग गया, और कोरोना के बाद से फिर जो है एग्ज़ाम की डेट को लेके फिर चलता रहा। फिर इन्होंने ईडब्ल्यूएस का मैटर घुसेड़ दिया। क्यों? आयोग के पास आदमी नहीं। आयोग क्या है, सरकार की वाहवाही लूटने के लिए, वो कभी आयोग की कमियों को उनके सामने कहती ही नहीं है। ठीक है, नहीं, अगर पालीवाल समिति ने ये सिफारिश कर दी कि हम एक प्रारंभिक परीक्षा कराएंगे और सरकार मान गई, ठीक है कि आप प्रारंभिक परीक्षा चले गए, तो सरकार ये क्यों नहीं मानेगी कि आपके यहाँ आदमी नहीं है, आप उसको लिख के भेजो सरकार को, उनसे कहिए, उनसे आप पर्सनली जाके मिलिए, आप अधिकारी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी ही नौकरी नहीं देना चाहते हैं, वो सरकार के नज़रों में बहुत अच्छे बने रहना चाहते। सरकार, आप ये सोचो, एक सीएम, चाहे सीएम डिप्टी सीएम, उसके सामने ये सब देखिए, एक जो है बड़ी बड़ी नौकरियां जो स्क्रीन पे जिसके लिए डिबेट हो रही है, जिसके लिए चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जैसे शिक्षक भर्ती, ये सब बड़े मुद्दे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का भी मुद्दा बड़ा है, लेकिन जब सरकार के समक्ष सही बातें पहुँचे, अब सरकार के पास कौन सी फाइल पहुँची, भ्रष्टाचार वाली, कि भैया बीडीओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ था, सरकार ने तुरंत, उनके पास ये चीज़ें नहीं पहुँचती कि मैटर क्या था। एसआईटी की जाँच आई, रिपोर्ट आई, निरस्त कर दी गई वैकेंसी। समझ रहे हैं? तो जो प्रेजेंटेशन करता है ना, सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमको वहाँ से ईडब्ल्यूएस के मैटर को हटवाना है। ठीक, तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक के पास, जो बीजेपी के विधायक हैं, इस बात को बहुत ध्यान समझना, ये बहुत अच्छा मैटर और बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि मैं भाजपा कार्यालय गया था तो वहाँ पे मेरी बात हुई है, तो मुझे मंत्री तो नहीं मिल पाए थे, ठीक है, लेकिन जो है वहाँ के लोग जो मिले थे उन्होंने मुझे यही बताया, जो वहाँ काम करते हैं, कि आप ऐसा करो थोड़ा सा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया। और केशव प्रसाद मौर्य से रही बात, तो उसका मैं अभी ऑडियो डाल दूँगा, वो सोमवार को मिलने का टाइम मिला है, सोमवार के लिए हो गया है, तो मंडे को मैं जाऊँगा उनसे मिलने के लिए, तो वो मैं लेके जाऊँगा। बाकी जो लखनऊ वाले हैं वो मेरे नंबर पे कॉल कर लेंगे, वही 7985005549 पे, ठीक है, तो उस पर कॉल कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आप अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास जाएं, मतलब विधायक के पास, अगर मैं सिद्धार्थनगर की बात करूँ तो मैं जैसे कल सिद्धार्थनगर में था, तो सतीश द्विवेदी, क्योंकि सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री हैं, तो कल मैंने उनसे कोशिश की मिलने की, पर नहीं मिल पाया, क्योंकि वो कल अपने आवास पर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मेरा वो गाँव लगता है सिद्धार्थनगर, पर वो अपने आवास पर नहीं थे। तो जो लोग सिद्धार्थनगर के हैं
वो लोग फॉलो करें सतीश द्विवेदी को। अगर आवास पे मिल रहे हैं तो वहाँ मिले उनसे, ठीक है। बाकी सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को फॉलो करिए और उनको लेटर दीजिए, ठीक है। एक अपना लेटर बनाइए और अपने EWS मैटर को बताइए और उनकी बड़ाई भी लिख दीजिए कि आपने इतनी नौकरियां दी हैं सर, हम लोग ही पीछे क्यों हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिली, ऐसे करके आप उनको लिख के दीजिए। तो सभी विधायकों के पास जब जाएगा लेटर तो ये लोग कुछ ना कुछ बातें अपनी वहाँ उठाएंगे। जब एक ही तरह की बात सबके पास जाएगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग की सुनवाई होगी। प्लस हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि लखनऊ के हैं तो जब भी जैसे भी मौका मिलता है वैसे ही जो मंत्री मिलेगा उस मंत्री से मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, ठीक। तो ये भाइयों सब लोग ये समझ लो कि ऐसे ही करके काम कराना। एक बार EWS का मैटर क्लियर हो जाए तो हम लोग कुछ आयोग में करें, क्योंकि आयोग की इतनी बड़ी नौटंकी है, इतनी बड़ी नौटंकी है कि किसी भी विभाग या किसी भी चीज़ों की इतनी बड़ी नौटंकी नहीं है। अच्छा देखो, और मैं आपको बताऊँ, UPPCL से लगातार 3 साल तक वैकेंसी UPPCL इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अभी भी आ रही है। देखो कितने जो लोग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही है वो लगातार आ रही है। UP आर्बिनल की भी आ गई और बताइए कोई वैकेंसी फंसी नहीं, सब में ज्वाइन हो गए। इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल की कितनी 3 से 4 बार वैकेंसी आ चुकी है UPPCL की और ज्वाइनिंग हो गई और चौथी इसमें चल रही है। सिविल से भी कुछ वैकेंसीज आई थी जो क्लियर होकर ज्वाइनिंग हो गई। तो आप ये समझो, कहने का मतलब है कि सरकार वैकेंसी तो दे रही है तो UPSSC में ही क्यों आग लगी हुई है? इसका मतलब वहाँ के अधिकारियों में कुछ ना कुछ कमी है, वो चीज़ों को सही से सरकार के सामने रख ही नहीं रहे। वो अपनी चीज़ों को बताएं कि हमारे साथ ये गड़बड़ चीज़ें, हमारे पास इसकी कमी है, तो सरकार उनको वो चीज़ें देंगी भाई, क्योंकि देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। उनको देना पड़ेगा क्योंकि भैया उनको भी वोट चाहिए। लास्ट समय आ गया है, अगर हम लोग अब नहीं कुछ कर पाए तो ये याद रखिएगा, अगर चुनाव हो गया तो कहीं से हम लोगों की कोई चीज़ें सुनी ही नहीं जाएंगी। 8 महीना भाई लोग बचे हैं, इतना डर लग रहा है ना, इतना डर लग रहा है कि अगर ये 4 साल तो हम लोगों के ऐसे बीत गए, कुछ नहीं, UPSSC की कमीनेपन की वजह से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हम लोग को यही करना था तो हम लोगों को पता होना चाहिए था, हम लोग भी बेवकूफ़ बने बैठे हुए थे। तो भैया अगर ये 8 महीने निकल गए ना तो भाई फिर हम लोग पछताते रह जाएंगे, ठीक। तो सब लोग भाई एक बार कमर कस लो, ठीक है। जहाँ से हो सके जो प्लान करना है वो प्लान करो, ठीक है। मैं जाऊँगा, मैं कल गया था, परसों गया था BJP कार्यालय, लेकिन BJP कार्यालय से भी काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे मिले नहीं मंत्री। अब मंडे को जो है बात हुई है तो मंडे को बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ से कि मिलेंगे, और सतीश द्विवेदी जी के यहाँ भी बात हुई है तो वहाँ पे भी उन्होंने टाइम कहा है कि जैसे शेड्यूल उनका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, जैसे वो होता है वैसे मैं हर प्रकार से कोशिश करूँगा कि जो मंत्री मिले उनसे हम लोग अपनी बातें कहें। लेकिन सब लोग अपने यहाँ के जो BJP के विधायक हैं उनसे ज़रूर मिलो, ठीक है। जो लोग जहाँ पे हो, 75 ज़िले हैं जहाँ जहाँ से लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग ज़रूर उनसे मिलें, तभी जाके अपना काम होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। तो भैया सब लोग एक बार लास्ट मौका भाई है, नहीं तो भैया इतनी बुरी कंडीशन हम लोग की आने वाली है, बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है। ये जो लोग जो है खाली पहुंच के भीड़ में वीडियो बना के अपलोड करके कर देते हैं और उसके बाद जो है चीज़ों को नहीं करते हैं, उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा लगती है कि मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा खाली जो है जहाँ पे भीड़ है वहाँ वीडियो, उसके बाद इंटरनली कुछ नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, वो अपने ही प्रचार करने लगते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं भैया कि यार हम लोग तो ऐसे मुसीबत में फंसे हैं कि जहाँ से कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। एक लास्ट मौका है, इस बार किसी भी तरीके से हम लोगों को अपना काम करा लेना है। एक टारगेट रखते हैं कि 10 दिन के अंदर हमें अपना कुछ ना कुछ रिजल्ट ले लेना है। हम कोशिश करेंगे कि भैया योगी जी से मिलने का हम लोगों को एक बार मौका मिल जाए तो हम लोग वहाँ पहुँच के अपनी सारी बातें बताएं कि भैया सब तो नौकरी हो रही है लेकिन हम ही लोग की नौकरी में क्यों रोक लगी हुई है, हम लोग कहाँ चले जाए। तो ये सब आयोग की ही गलती है जिसका हम लोग फल भुगत रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा।